क्या क्वालिफिकेशन है मैं बता दूं। मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की। 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में, इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं द कंटाप। कुछ दिन पहले आपने आज तक चैनल पर एक कार्यक्रम देखा होगा। उस कार्यक्रम का नाम था एजेंडा आज तक। उस कार्यक्रम में संबित पात्रा और कन्हैया कुमार के बीच बहस हो रही थी। उसी बहस के दौरान संबित पात्रा की एजुकेशन पर सवाल खड़ा हुआ और उनसे पूछा गया कि आपने एजुकेशन कहाँ से की है। तो संबित पात्रा ने कहा कि मैंने एमबीबीएस किया है, फिर मैंने एमएस भी किया है और मैंने लंदन से एमआरसीएस भी किया है। उसके बाद भी संबित पात्रा चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैंने साल 2000 में यूपीएससी क्लियर किया है, वो भी 19th रैंक से। आप भी सुनिए। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की। 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। इस पर कांग्रेस के युवा नेता आदित्य गोस्वामी ने एक ट्वीट के जरिए एक लिंक जारी करके बताया है कि साल 2000 बैच में एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसका नाम संबित पात्रा था। तो ये संबित पात्रा कौन है जिसने 2000 में यूपीएससी क्लियर किया? वहीं आगे संबित पात्रा ने कहा कि 2000 में जब वह यूपीएससी क्लियर किए तब देश में यूपीए की सरकार थी। ये भी सुनिए। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। संबित पात्रा अपनी भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वह क्या बोल रहे हैं। संबित पात्रा को मैं बताना चाहता हूं कि साल 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। संबित पात्रा जी डिबेट में जाने से पहले एक बार गूगल करके जाया करें ताकि आपको पता रहे कि कौन से साल में किसकी सरकार थी और कब आपकी सरकार थी और कब नहीं। क्योंकि यूपीएससी का पता नहीं, लेकिन कम से कम डॉक्टरों की इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कर लेते। तो खैर, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि संबित पात्रा के इस कॉन्फिडेंस भरे झूठ पर आपकी क्या राय है, जिसने नेशनल चैनल पर यूपीएससी में पास करने वाले झूठ को भी इतनी शिद्दत और इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि सभी ने सच मान लिया। तो खैर, मुझे दीजिए इजाजत और बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें द कंटाप। धन्यवाद।